हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक मॉरल स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के नए वर्ड्स को समझेंगे, नए स्ट्रक्चर को समझेंगे तथा नए से नए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, आज का स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी का हेडिंग है वो है द वुल्फ्स एडवाइस। देखिए, वुल्फ्स मतलब होता है क्या चीज़? वुल्फ मतलब होता है भेड़िया और एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या है? एडवाइस मतलब होता है सलाह और वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया, है ना। देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भेड़िया की सलाह। देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो अर्थ आएगा इसका अपॉस्ट्रोफी एस का, वो आएगा का या फिर के या फिर की। तो क्या हो जाएगा? भेड़िया की सलाह, है ना। देखते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। अ वुल्फ स अ लैम। देखिए, इसको लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, इसको लैम्ब पढ़ेंगे। क्या है? अ वुल्फ स अ लैम। देखिए, स जो है सो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी स सिम, सी स सीन होता है। तो क्या है? देखिए, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। इसका हिंदी हम लोग करते हैं ता था, ते थे, ती थी या फिर या ये ई क्रिया के अंत में लगाते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है सा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी सा सीन, है ना। तो ए आ उल्फ मतलब एक भेड़िया, सा मतलब देखा, या लैम, लैम्ब नहीं लैम, लैम मतलब मेमना होता है। मेमना, मेमना, मेमना किसे कहते हैं? जैसे बकरी का बच्चा, जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं, है ना। तो एक भेड़िया देखा आ लैम मतलब एक मेमना को। हिज माउथ वाटर्ड। देखिए, हिज माउथ मतलब उसका मुंह, वाटर्ड मतलब भर आया। किससे भर आया? पानी से। वाटर्ड मतलब पानी से भर आया, है ना। एंड और ही डिसाइडेड टू ईट हिम अप। देखिए, ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है क्या है? डिसाइड। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? निर्णय लिया, निर्णय लिया, है ना। तो क्या होगा? ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया या फिर फैसला लिया। टू ईट हिम, टू ईट मतलब खाने के लिए, हिम या उसको खाने का उसने फैसला किया चाहे फिर निर्णय किया, है ना। सो इसीलिए ही मूव्ड वेरी क्विकली टुवर्ड्स द लैम्ब। देखिए, ही मूव्ड, मूव मतलब होता है घूमना, जाना। मूव्ड लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही मूव्ड, सो इसीलिए ही मूव्ड, इसीलिए वह चलने लगा। वेरी क्विकली मतलब बहुत शांत से, चुपचाप से। टुवर्ड्स द लैम्ब मतलब मेमनी, मेमना की ओर, है ना। मेमना की ओर चलने लगा शांत से। बट द लैम्ब वाज अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क, है ना। बट लेकिन द लैम्ब मतलब जो मेमना था, वाज अलर्ट, वाज मतलब था, क्या था? अलर्ट मतलब सतर्क था। जो मेमना था वो सतर्क था। ही सॉ द अप्रोचिंग वुल्फ। देखिए, ही सॉ, फिर सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही सॉ उसने देखा, द अप्रोचिंग वुल्फ मतलब भेड़िया को आते हुए। अप्रोचिंग मतलब क्या हो जाएगा? अप्रोचिंग मतलब आते हुए, भेड़िया को आते हुए। एंड रैन फॉर हिज लाइफ। देखिए, रन मतलब होता है दौड़ना, भागना, और रैन जो है सो उसकी सेकंड फॉर्म है। रन, रैन, रन होता है ना। तो क्या हो जाएगा? रैन मतलब भागे, फॉर हिज लाइफ अपने जीवन के लिए। कौन भागा? मेमना ने, है ना। मेमना भागा। द वुल्फ चेस्ड हिम बट द लैम वाज फास्टर। देखिए क्या लिखा है? द वुल्फ चेस्ड हिम,
चेस मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या होगा, द वोल्फ चेस्ड हिम, मतलब भेड़िया ने पीछा किया, उसका पीछा किया। बट लेकिन द लैम वाज फास्टर, लेकिन जो मेमना था वो क्या था, तेज था। फास्टर मतलब क्या होगा, तेज था, उससे तेज था, है ना। द वुल्फ कुडंट कैच हिम, भेड़िया ने उसे, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, पकड़ना। क्या होगा, द वुल्फ कुडंट कैच हिम, भेड़िया ने उसे नहीं पकड़ सका। क्या होगा इसका हिंदी, भेड़िया ने उसे नहीं पकड़ सका। द लैम इंटर्ड अ टेम्पल, क्या लिखा हुआ है, द लैम इंटर्ड अ टेम्पल। देखिए इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। लेकिन जो वर्ब की यहाँ इंटर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इंटर, इंटर्ड, इंटर होता है ना। देखो द लैम मतलब मेमना इंटर्ड अ टेम्पल, टेम्पल मतलब होता है मंदिर। जो मेमना था वो प्रवेश हुआ, कहाँ प्रवेश किया, टेम्पल मतलब मंदिर में प्रवेश कर गया, एक मंदिर में प्रवेश कर गया। एंड फेल्ट क्वाइट सेफ देयर, क्या है, फेल्ट। देखिए फील मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट जो है उसका सेकंड फॉर्म है। फील, फेल्ट, फेल्ट होता है ना। तो क्या, फेल्ट मतलब महसूस किया, क्वाइट सेफ मतलब, सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित, सुरक्षित। और क्वाइट मतलब काफ़ी, यहाँ क्या हो जाएगा, काफ़ी, और काफ़ी सुरक्षित महसूस किया। देयर मतलब वहाँ, वहाँ काफ़ी सुरक्षित महसूस किया। द वुल्फ वाज स्कैर्ड टू इंटर द टेम्पल। देखिए स्कैर मतलब होता है डरना, द वुल्फ वाज स्कैर्ड मतलब जो भेड़िया था वो डरता था, टू इंटर द टेम्पल मतलब मंदिर में प्रवेश करने से, मंदिर में प्रवेश करने से भेड़िया डरता था। सो इसीलिए ही कॉल्ड आउट टू द लैम्ब, सो इसीलिए ही कॉल्ड आउट उसने बुलाया, टू द लैम्ब किसको, मेमना को, इसीलिए उसने मेमना को बुलाया। पुटिंग ऑन आ सिंपैथेटिक लुक। देखिए सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूति पूर्ण, सहानुभूति पूर्ण, है ना। और लुक मतलब दृष्टि हो जाएगा क्या, और पुटिंग मतलब डालना होता है, पुट मतलब क्या होता है, रखना, डालना। पुटिंग ऑन आ सिंपैथेटिक लुक मतलब सहानुभूति पूर्ण दृष्टि को डालते हुए। ही सेड उसने कहा, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही सेड उसने कहा, इट इज़ अनसेफ फॉर यू टू स्टे इनसाइड द टेम्पल। देखिए इट इज़ अनसेफ, यह असुरक्षित है, फॉर यू आपके लिए, टू स्टे ठहरना, इनसाइड द टेम्पल मंदिर के अंदर। इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर, तो क्या हो जाएगा, मंदिर के अंदर ठहरना आपके लिए असुरक्षित है। समवन विल कैच यू एंड सेक्रीफाइस यू बिफोर द गॉड्स। क्या कहा गया, देखो समवन विल कैच यू। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं गा, गे, गी। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए समवन मतलब होता है कोई, कोई। विल कैच यू, कैच मतलब पकड़ना, कोई आपको पकड़ लेंगे। एंड और सेक्रीफाइस यू बिफोर द गॉड्स मतलब सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना, बलि चढ़ाना, है ना। तो सेक्रीफाइस मतलब बलि चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे। यू आपका, बिफोर द गॉड्स मतलब भगवान के सामने, भगवान के आगे कोई आपको पकड़ लेंगे, कोई भी आपको पकड़ लेंगे और भगवान के सामने आपका बलि चढ़ा देंगे, यही इसमें कहा गया है ना। द लैम रिप्लाइड, लैम मतलब मेमना, मेमना ने जवाब दिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, थैंक्स मतलब धन्यवाद, अ लॉट मतलब बहुत बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर एडवाइस आपका सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बट लेकिन आई वुड प्रीफर टू स्टे इनसाइड एंड बी सेक्रीफाइस्ड ऑन द अल्टर रेदर देन कमिंग आउट एंड सेटिस्फाइंग और एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है भूख, क्या होता है, एपेटाइट मतलब होता है भूख। रेदर मतलब होता है के बजाय, के बजाय, है ना।
रेदर मतलब के बजाय, इनसाइड मतलब अंदर, प्रीफर मतलब पसंद करना, पसंद करना। तो क्या लिखा हुआ देखिए, बट लेकिन, आई वुड प्रीफर मैं पसंद करूँगा, क्या करूँगा मैं पसंद करूँगा, टू स्टे इनसाइड अंदर रहना, मैं अंदर रहना पसंद करूँगा, एंड बी सेक्रीफाइड ऑन द अल्टर और बलि चढ़ना, रेदर देन कमिंग आउट बाहर आकर, एंड सेटिस्फाइंग और एपेटाइट और आपका भूख मिटाने, बाहर आकर आपका भूख मिटाने के बजाय, क्या कहा गया देखिए, के बजाय हो गया रेदर मतलब बाहर आकर, कमिंग आउट मतलब बाहर आकर, सेटिस्फाइंग और एपेटाइट मतलब आपका भूख मिटाने के बजाय मैं बलि चढ़ना और अंदर रहना पसंद करता हूँ, है ना, पसंद करूँगा, करता हूँ नहीं, करूँगा, वुड लगा हुआ है तो पसंद करूँगा, है ना। द वुल्फ न्यू डैट, देखिए नो मतलब होता है जानना, न्यू जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, द वुल्फ न्यू डैट मतलब जो भेड़िया था वो जानता था, द लैम वुड नॉट कम आउट मतलब लैम मतलब मेमना बाहर नहीं आएंगे, है ना, मेमना बाहर नहीं आएंगे, सो ही वेंट अवे इसीलिए वह चले गए, ही वेंट अवे मतलब वह चले गए। देखिए इसका हम लोग मॉरल देखते हैं, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा, है ना। नेवर हीड और एनिमीज एडवाइस, देखिए एडवाइस मतलब सलाह हुआ, एनिमीज मतलब, एनिमी मतलब क्या होता है, एनिमी मतलब दुश्मन होता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होगा दुश्मन का सलाह है, एनिमीज एडवाइस मतलब दुश्मन का सलाह, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, कभी भी अपने शत्रु का, अपने दुश्मन की सलाह पर ध्यान ना दें, है ना। नेवर हीड मतलब कभी ध्यान नहीं दें, और एनिमीज एडवाइस मतलब कभी ध्यान नहीं दें अपने शत्रु का, अपने दुश्मनों का सलाह पर, है ना, कभी अपने दुश्मनों के सलाह पर ध्यान ना दें। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।